रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूनाइटेड नेशंस के 7वें सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान, चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति और यूएस एस्ट्रोनॉट बज ऑल्ड्रिन, हॉलीवुड एक्टर जेम्स वुड्स गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज और भारतीय मूल की इकोनॉमिस्ट और 2019 में इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी। आपको पता है, इन सब में एक बात कॉमन है और वो ये है कि ये सभी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से पढ़े हुए हैं। और आज हम करेंगे इसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की रियलिटी को चेक। तो पिछले 7 से 8 सालों से QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और इस साल भी अपने नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। वैसे इस नंबर 1 के सीक्रेट को रिवील करते ही रियलिटी ऑफ MIT आपको समझ में आ जाएगी। तो MIT हमेशा साइंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में अपनी इनोवेटिव डिस्कवरीज के लिए जाना जाता है। MIT में स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेंस रेट इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कि सिर्फ 3.9% स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले पाते हैं। MIT के फंड्स की बात करें तो लास्ट ईयर लगभग $25 बिलियन का फंड सिर्फ रिसर्च, एजुकेशन और स्कॉलरशिप्स में गया। MIT के फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो सहायता के तौर पे 100%, फेडरल ग्रांट्स के तौर पर 21%, इंस्टीट्यूशनल ग्रांट्स के तौर पर 100% और लोन्स मिलते हैं 6%। MIT में एडमिशन परसेंटेज है 4% और 86% स्टूडेंट्स MIT में पढ़ने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। USA के मैसाचुसेट्स राज्य में MIT का कैंपस है, तो यहाँ इन स्टेट स्टूडेंट यानी मैसाचुसेट्स के स्टूडेंट है 8%, आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट है 79% और 13% इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने पहुँचते हैं। और फुल टाइम कोर्सेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट की अटेंडेंस रेट है 99% और एनरोलमेंट वाइज जेंडर रेशियो है मेल 52% और फीमेल 48%। अब MIT को करीब से जानने के लिए एक कैंपस टूर तो बनता है। तो MIT का कैंपस लाइफ बहुत ही वाइब्रेंट है। अपॉर्चुनिटीज एंड एक्टिविटीज के मामले में हमेशा एक बदलते रहने वाला माहौल रहता है। इसके अलावा 60 से ज्यादा स्टूडेंट क्लब्स और लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशंस है जो इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस प्लानिंग और न्यू मेंबर्स के स्वागत में लगे रहते हैं। MIT का जो स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, वहाँ पर हर किसी के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रहता है और बड़े चैलेंजेस को टैकल करने की मेंटालिटी भी। इसके अलावा वहाँ पर हर तरह के व्यू पॉइंट्स और डीप एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट स्टडीज की बात करें तो 1914 से ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। इतना ही नहीं, यहाँ मार्टिन ट्रस्ट सेंटर फॉर MIT एंटरप्रेन्योरशिप जैसा शेयर्ड रिसर्च सेंटर है। तो लीडर्स फॉर ग्लोबल ऑपरेशंस जैसे डुअल डिग्री प्रोग्राम्स और सिस्टम डिजाइन एंड मैनेजमेंट जैसे जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। MIT का कैंपस कैम्ब्रिज में है और MIT स्लोन बसा हुआ है हार्ट ऑफ कैम्ब्रिज कहे जाने वाले कैंडल स्क्वायर में। MIT स्लोन के इर्द गिर्द बायोटेक कंपनीज, टेक जाइंट्स, स्टार्टअप्स और रिसर्च लैब्स मौजूद हैं। फैसिलिटीज और एक्सपोजर के तौर पर रेस्टोरेंट्स, आउटडोर एक्टिविटीज, आर्ट, म्यूजिक और कल्चर की भरमार है और आसपास के बॉस्टन एरिया में लगभग 60 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जो क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल एनर्जी को बूस्ट करते हैं। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही परखा नहीं जाता है, ये भी देखा जाता है कि वहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसी है। तो MIT के रेजिडेंस हॉल्स बेसिकली एंटरटेनमेंट सेंटर की तरह है जहाँ पर जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए स्टूडेंट के साथ वहाँ जो मिक्स कल्चर मौजूद है वो स्टूडेंट्स की ग्रोथ और उनके एकेडमिक एक्सपीरियंसेस को रिच बनाता है। MIT में 5 डाइनिंग हॉल्स, 20 रिटेल ईटरीज और मील प्लान्स अवेलेबल हैं। MIT का डिपार्टमेंट ऑफ एथलेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्शन देता है और हर तरह के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। 33 अलग अलग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में मेल स्टूडेंट्स के लिए 16, 15 महिलाओं के लिए और 2 कोएड में डिवाइडेड हैं। MIT के इंजीनियर्स ने एकेडमिक लेवल पे 318 ऑल अमेरिका और एथलेटिक लेवल पे 1500 से ज्यादा ऑल अमेरिका ऑनर्स हासिल किए हैं। पढ़ाई के अलावा फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन प्रोग्राम्स, क्लब स्पोर्ट्स और इन हाउस एक्टिविटीज से यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप और वेलनेस को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा कैंपस के अंदर 3500 से ज्यादा कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क्स और लेजेंडरी आर्किटेक्ट्स जैसे फ्रैंक गेरी और IMP के बनाए लैंडमार्क बिल्डिंग्स भी यहीं पर है। यहाँ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के आधे छात्र हर साल आर्ट क्लासेस में खुद को एनरोल करते हैं। MIT में सक्सेस का मतलब है माइंड, हैंड, बॉडी एंड सोल हर तरह से हेल्दी रहना। MIT के पास फिजिकल एंड मेंटल सपोर्ट के लिए जबरदस्त रिसोर्सेज अवेलेबल है,
जो स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को हैप्पी, हेल्दी और एक्टिव रखते हैं। और इसके लिए माइंड, हैंड, हार्ट और डूइंग वेल जैसे इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं। अगर MIT में सिर्फ 3 से 4% एप्लीकेंट्स ही सिलेक्ट हो पाते हैं तो उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी काफी होगा, जैसा कि हमारे यहाँ IIT में रहता है। वैसे रियलिटी ऑफ IIT पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसे जरूर देखिएगा। MIT की एकेडमिक लाइफ भी काफी टफ है, खासतौर पे मिड टर्म और एंड ऑफ सेमेस्टर में बहुत प्रेशर रहता है। स्पेशली असाइनमेंट्स की काफी भरमार रहती है। कभी कभी इतना काम रहता है कि स्टूडेंट ऊब जाते हैं, पर अगर आप ढिलाई बरतेंगे तो एकेडमिक करियर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। लेकिन आपका लोड कम करने के लिए MIT में हेल्पिंग हैंड्स भी बहुत हैं। जैसे MIT के स्टूडेंट अपने इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइजर और टीचिंग असिस्टेंट यानी कि TA से ऑफिस आवर्स में मिलकर के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। TA ईमेल पर भी अवेलेबल रहते हैं और आपकी प्रॉब्लम सुनना उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई असाइनमेंट डेडलाइन पर पूरा नहीं हुआ है तो आप एक्सटेंशन भी मांग सकते हैं। बस ध्यान रखना होता है कि एकेडमिक इंटीग्रिटी ना टूटे। MIT में एकेडमिक सपोर्ट के लिए ट्यूटरिंग, स्टडी ग्रुप्स और दूसरे कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइटिंग असाइनमेंट्स के लिए स्टूडेंट राइटिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर की मदद लेते हैं। इसके अलावा रिसर्च के काम में MIT की लाइब्रेरीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से गाइडेंस भी मिलती है। अगर MIT के स्टूडेंट्स को एडवाइस चाहिए होती है तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के डीन से और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफिस ऑफ ग्रेजुएट एजुकेशन के डीन से एडवाइस मांग सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स REFS यानी रिसोर्सेज फॉर ईजिंग फ्रिक्शन एंड स्ट्रेस सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए किसी भी दूसरे स्टूडेंट से मदद ले सकते हैं। MIT के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी होती हैं, क्योंकि आप ब्रिलियंट माइंड्स के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करने को कहा जाता है, ताकि स्टूडेंट्स अपना स्केड्यूल प्लान कर सके, अपनी प्रायोरिटीज को बैलेंस कर सके और अपना कीमती एकेडमिक टाइम भी बचा सके। अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल से आप प्रोडक्टिव रहते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड और स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। और हाँ, MIT में चीटिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। अगर आप एकेडमिक इंटीग्रिटी एट MIT अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको ढेर सारी और भी बातें पता चलेंगी। MIT में गिव योर माइंड अ ब्रेक वाला कल्चर भी है। MIT में आप हमेशा टॉप करेंगे ऐसा भी नहीं है। जैसे ही पढ़ाई से मन ऊब जाता है, स्टूडेंट अपने एकेडमिक फोकस से ब्रेक लेते हैं। कम्युनिटी वेलनेस के जरिए MIT में स्ट्रेस रिडक्शन, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को बढ़ावा दिया जाता है। फिटनेस एंड स्पोर्टिंग स्पिरिट्स बढ़ाने के लिए वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एथलेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन भी है, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। और MIT में स्टूडेंट्स MIT इवेंट्स कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ताकि सेमिनार्स, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस और सभी तरह के स्टूडेंट ग्रुप गैदरिंग्स का हिस्सा बना जा सके। MIT में रिसर्च एंड इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट चलता है। इसलिए 30 डिपार्टमेंट्स, 5 स्कूल्स और 1 कॉलेज में रिसर्च वर्क्स होते हैं। इनके साथ एसोसिएटेड हैं दर्जनों सेंटर्स, लैब्स और प्रोग्राम्स। MIT के ऑन कैंपस रिसर्च कैपेबिलिटीज में MIT लिंकन लेबोरेटरी, वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन और ढेर सारी अलग अलग इंडस्ट्री और ग्लोबल कोलैबोरेशन शामिल है। MIT इंटरडिसिप्लिनरी वर्क के लिए ढेर सारे पार्टनरशिप्स भी करता है, जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए 60 से ज्यादा लैब सेंटर्स और प्रोग्राम्स मौजूद हैं। MIT रिसर्चर्स को लीडिंग लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करने का मौका भी मिलता है। जहां तक बात है इनोवेशंस की, तो MIT के स्टूडेंट्स, फैकल्टी, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को अपने आइडियाज को मार्केट में लाने के लिए पूरा सपोर्ट मिलता है। जहां फैकल्टी स्टार्टअप से लेकर के ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, बिजनेसेस और नॉन प्रॉफिट हर किसी को MIT में एक सेटिस्फाइंग वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। इंडस्ट्रियल लिएजन प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए MIT में ऑफिस ऑफ इनोवेशन और मार्टिन ट्रस्ट सेंटर फॉर MIT एंटरप्रेन्योरशिप जैसे प्रोफेशनल ग्रुप्स भी हैं। MIT के इनोवेशन इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए MIT ऑफिस ऑफ इनोवेशन रिसोर्स गाइड, MIT इनोवेशन हेडक्वार्टर, मार्टिन ट्रस्ट सेंटर फॉर MIT एंटरप्रेन्योरशिप, MIT सैंडबॉक्स इनोवेशन फंड प्रोग्राम, देशपांडे सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, D लैब, द इंजन, सॉल्व, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग ऑफिस और वेंचर मेंटोरिंग सर्विस जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। MIT के रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम का इम्पैक्ट ये है कि MIT से पास आउट स्टूडेंट द्वारा बनाई गई एक्टिव कंपनीज एनुअली इतना रेवेन्यू जनरेट करती हैं जो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के GDP के बराबर है। मॉडर्न लिथियम आयन बैटरीज, रिफाइंड ऑयल, लिंक बिटवीन कैंसर एंड जेनेटिक्स,
फर्स्ट इंटरैक्टिव मिनी कंप्यूटर, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, रडार डिटेक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन और RSA एन्क्रिप्शन जैसे इनोवेशंस MIT और इससे जुड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की देन है। वहीं कंप्यूटर ब्रांड HP के को-फाउंडर विलियम हेवलेट ने अपनी मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MIT से की थी। ऑडियो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी बोस कॉर्पोरेशन के फाउंडर अमर बोस MIT प्रोफेसर रह चुके हैं। इंटेल, आकामाई, रीथियन, iRobot, ड्रॉपबॉक्स, ज़िपकार और कोच इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज को खड़ा करने वाले लोग भी MIT एल्यूमिनाई हैं। पढ़ाई के बाद हम इंडियंस के लिए सबसे जरूरी मैटर है प्लेसमेंट और सैलरी। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के MBA एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023-2024 के मुताबिक MIT के कैंडिडेट्स को लगभग 290 कंपनीज से ऑफर मिला था, जो कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, फार्मा, बायोटेक और दूसरी इंडस्ट्रीज से थीं। MIT के MBA ग्रेजुएट्स में 90% स्टूडेंट्स को 3 महीने के अंदर जॉब ऑफर मिल जाता है और 84% स्टूडेंट्स को तो उनके ग्रेजुएशन पूरा करते ही जॉब भी मिल जाती है। MBA क्लास की बात करें तो एवरेज बेस सैलरी $1,68,000 है। MIT सिस्टम डिजाइन एंड मैनेजमेंट से पास आउट स्टूडेंट्स को $30,000 यानी लगभग 25 लाख से $1,60,000 यानी 1,32,00,000 की सैलरी रेंज ऑफर होती है। MIT से 2023 के बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएट्स में 47% स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप से जॉब ऑफर मिल गया, 45% को अपनी नेटवर्किंग से जॉब मिला, 31% को करियर फेयर से और 75% ने MIT से ही इंटर्नशिप्स की। 2023 में 49% अंडर ग्रेजुएट्स ने ग्रेजुएशन के बाद जॉब ले ली और बाकी सीधे ग्रेजुएट स्कूल में पढ़ाई करने चले गए। तो MIT में हर साल करियर एंड जॉब फेयर भी लगता है, जहां पर स्टूडेंट्स को एवरेज $45,000 का एनुअल सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो MIT से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 12th पास स्टूडेंट्स को सेट या स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट देना होता है, जो किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है। MIT के केस में स्टूडेंट को सेट में 90% स्कोर करना होता है। इसके अलावा GMAT, TOEFL, IELTS, GRE, PTE और ACT जैसे एग्जाम भी पास करने होते हैं। ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव स्टूडेंट्स को भी MIT में प्रायोरिटी दी जाती है। दुनिया भर से MIT में पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट बिजनेस एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड IT, नेचुरल साइंस एंड मैथ्स, अप्लाइड साइंस एंड प्रोफेशन, बायो इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में एनरोल करते हैं। वहीं MIT में ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट मास्टर्स और PhD के लिए जाते हैं, तो एडमिशन के लिए स्टूडेंट का एकेडमिक्स तो जरूरी है ही। साथ ही ये भी बताना होता है कि स्टूडेंट ने अपने करियर में क्या क्या रिसर्च किए हैं और पढ़ाई के बाद क्या क्या रिसर्च करना चाहता है। ये भी पूछा जाता है कि उनका रिसर्च कैसे MIT के लिए रेलेवेंट है। यही नहीं, आपने जहां से पढ़ाई की है वहां के प्रोफेसर्स और कंपनी के सीनियर्स का दिया हुआ रिकमेंडेशन लेटर भी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। MIT में पढ़ने के लिए 45 से 50 लाख का सालाना खर्च आता है, पर लगभग 35 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। MIT में एडमिशन की डिटेल में जानकारी आपको midadmission.org पर मिल जाएगी। और आइए अब MIT के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। अमेरिकन सिविल वॉर से ठीक 2 दिन पहले MIT बनाने का नोटिस जारी हुआ था। MIT का कैंपस चार्ल्स नदी के नॉर्थ में कुल 167 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। MIT का मोटो है माइंड एंड हैंड और यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच से पढ़ाई करवाई जाती है। MIT 250 से ज्यादा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफर करता है। MIT के प्रोफेसर पैट्रिक विंस्टन का एक लेक्चर है हाउ टू स्पीक, यूट्यूब पर इसे 17 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। आपने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी अगर देखी है तो उसमें MIT कैंपस को दिखाया गया है। साथ ही आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को दिखाया गया है कि वो 15 साल की उम्र में MIT जाता है और बाद में मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स करता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो से दुनिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी MIT के बारे में आपको काफी कुछ पता चल गया होगा। तो अगर आपका भी सपना है MIT में पढ़ना तो लग जाइए तैयारी में। क्या पता आपको MIT का बुलावा ही आ जाए। ऑल द बेस्ट। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी ही नए टॉपिक के साथ, तब तक कमेंट में आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। और जितने भी नए लोगों ने ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को यानी कि क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। तो मैं रूबी पारिक आपसे फिलहाल के लिए कहूंगी धन्यवाद।